यह कहानी एक हॉरर, कॉमेडी और रोमांस फिल्म की है। आज हम देखने वाले हैं बरिंग द एक्स फिल्म की कहानी। ये एक लड़के और उसकी प्रेमिका की कहानी है जो एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन एक हादसे में उसकी प्रेमिका की मौत हो जाती है। इसके बाद उसे एक दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पहली प्रेमिका अपना वादा पूरा करने के लिए वापस लौट आती है। तो कहानी शुरू होती है मैक्स और उसकी प्रेमिका एवलिन से। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ रहते हैं। मैक्स अपनी प्रेमिका को चूमता है और फिर कमरे से बाहर आता है। बाहर आकर वह देखता है कि ट्रेविस, जो उसका चचेरा भाई है, हॉल में दो लड़कियों के साथ सो रहा है। ट्रेविस अपने घर जाने के बजाय हर 2-3 दिन में मैक्स के घर लड़कियां लेकर आ जाता है। मैक्स ट्रेविस को उठाकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ट्रेविस के उठने के बाद मैक्स उसे एक तरफ ले जाकर समझाता है, तुम बिना बताए अचानक लड़कियां लेकर घर में आ जाते हो। अगर एवलिन ने देख लिया तो वह मुझ पर चिल्लाने लगेगी। तभी एवलिन बाहर आ जाती है। वह दोनों लड़कियों को जोर से चिल्लाकर जगाती है और फिर ट्रेविस को भी डांटकर घर से बाहर निकाल देती है। अब ट्रेविस को डांटने पर मैक्स को थोड़ा बुरा लगता है। तब एवलिन कहती है, मैं यह सब उसके भले के लिए कर रही हूँ। यह कहकर वह मैक्स को समझा लेती है। इसके बाद मैक्स काम पर चला जाता है, जहां वह एक हॉरर कपड़ों और सामान की दुकान में काम करता है। दुकान पहुंचते ही उसे मालिक मेरी का फोन आता है। तभी एक आदमी कुरियर देने आता है और मैक्स को 2 डिब्बे देकर चला जाता है। मैक्स जब डिब्बे खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक जिन्न का पुतला मिलता है। पुतले के साथ एक नोट लगा होता है जिस पर लिखा था, शैतानी जिन्न से अपनी कोई भी इच्छा मांगो, वह पूरी होगी। लेकिन मैक्स ने तो ऐसा कुछ मंगवाया ही नहीं था, इसलिए वह उसे एक तरफ रख देता है। फिर मैक्स को दूसरे डिब्बे से कुछ और सामान भी मिलता है, जैसे नर्स और स्कूल गर्ल्स की कुछ पोशाकों के सैंपल। तब मैक्स एवलिन को फोन करके उसे दुकान पर बुलाता है ताकि वह ये पोशाकें पहनकर देख सके। एवलिन के आते ही दोनों मस्ती करने लगते हैं और तूफान और भूकंप के मजे लेते हैं। इसके बाद जब सब शांत हो जाता है तो दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और इच्छा मांगते हैं कि वे हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। तभी पास रखा जिन्न का पुतला अजीब तरह से चमकने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसमें से धुआं निकलने लगता है, यानी कि जिन्न ने उनकी इच्छा को मान लिया है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मैक्स ने एक नया घर खरीदा है। वह एवलिन को साथ लेकर वहां शिफ्ट हो जाता है। फिर दोनों आइसक्रीम खाने एक दुकान पर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात ओलिविया नाम की लड़की से होती है। जब मैक्स ओलिविया के साथ अपनी पसंदीदा आइसक्रीम के बारे में बातें करने लगता है तो एवलिन को यह देखकर जलन होने लगती है। इसी वजह से बातों बातों में एवलिन और ओलिविया के बीच हल्का झगड़ा हो जाता है और गुस्से में एवलिन बाहर चली जाती है। अब बेचारा मैक्स क्या कर सकता था, वह ओलिविया से माफी मांगकर बाहर चला जाता है। घर आकर मैक्स एवलिन से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर एवलिन कहती है, मुझे उस लड़की को तुम्हारे साथ बात करते हुए देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए मैं भड़क गई। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती। दरअसल एवलिन की माँ कुछ ही महीने पहले गुजर गई थी, जिससे वह बहुत अकेली महसूस करती थी। मैक्स के सिवा उसके पास और कोई नहीं था, इसलिए वह उसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। यही वजह थी कि मैक्स एवलिन को कुछ नहीं कहता। अब सीन बदलता है। मैक्स अपनी दुकान में काम कर रहा होता है और एक ग्राहक से बात कर रहा होता है। तभी एवलिन का फोन आता है। वह कहती है, क्या तुम घर आ सकते हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसके बाद मैक्स घर पहुंचता है और देखता है कि एवलिन ने पूरे घर को सजाकर नया लुक दे दिया है। उसने दीवारों से पुरानी चीजें हटा दी थीं और उनकी जगह नई चीजें लगा दी थीं। लेकिन मैक्स का एक बहुत कीमती पोस्टर, जिसे वह बेचकर अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता था, एवलिन ने हटा दिया था। उसने वह पोस्टर एक दराज में रख दिया था, जिससे वह खराब हो गया था। ये सब देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह पोस्टर उसके लिए बहुत खास था। अब मैक्स के गुस्सा होने पर एवलिन भी उदास होकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैक्स इन सब हरकतों से परेशान होकर ट्रेविस के पास चला जाता है और उसे बताता है कि वह एवलिन को छोड़ना चाहता है, क्योंकि वह उसकी हरकतों से तंग आ चुका है। मैक्स ट्रेविस से मदद मांगता है कि वह बताए कैसे एवलिन उसका पीछा छोड़ेगी। इस पर ट्रेविस एक सलाह देता है, तुम एवलिन को किसी पब्लिक जगह पर बुलाकर उससे ब्रेकअप कर लो। इससे वह भड़क जाएगी और तुम भी उसी वक्त गुस्सा दिखाना, जिससे यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। ट्रेविस की सलाह सुनकर मैक्स एवलिन को फोन करता है और उसे सरप्राइज कहकर जल्दी से एक जगह बुलाता है। एवलिन खुशी खुशी वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह सड़क पार करने लगती है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैक्स दौड़कर एवलिन के पास जाता है और देखता है कि उसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी है। एवलिन कमजोर आवाज में कहती है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। मैक्स बहुत दुखी हो जाता है। एवलिन को दफनाने के बाद वह खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। वह घर से बाहर निकलना बंद कर देता है और इसी तरह कई हफ्ते गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद ट्रेविस उससे मिलने आता है और कहता है, तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैक्स को लगता है
है कि एवलिन की मौत उसी की गलती से हुई है। इस पर ट्रेविस उसे समझाता है और कहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करनी चाहिए। ट्रेविस उसका मूड ठीक करने के लिए उसे शाम को फिल्म देखने के लिए कहता है। फिल्म देखते समय मैक्स बहुत अकेला महसूस करता है और अंदर ही अंदर अब भी दुखी होता है। अब जब फिल्म देखकर वापस लौट रहा होता है, तभी पीछे से वही आइसक्रीम वाली लड़की ओलिविया उसे आवाज लगाती है। दोनों बातें करते हैं और ओलिविया मैक्स से पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई? मैक्स उसे एवलिन की मौत के बारे में बताता है और कहता है, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। ओलिविया कहती है, मेरा भी ब्रेकअप हो गया है। फिर वह मैक्स से पूछती है, अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि उस दिन तुम अपना पसंदीदा आइसक्रीम नहीं खा पाए थे। मैक्स भी जाने के लिए मान जाता है और ओलिविया उसे अपनी आइसक्रीम शॉप लेकर जाती है। वहां दोनों आइसक्रीम खाते हुए बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर दोनों वॉक करते हुए कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं। ओलिविया मजाक मजाक में मैक्स को दौड़ाने लगती है और एवलिन की कब्र के पास से गुजरते हुए दोनों वापस लौटते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि एवलिन अपनी कब्र से बाहर निकलकर ज़ॉम्बी बनकर खड़ी हो जाती है। फिर सीन बदलता है और हम मैक्स और ओलिविया को एक दूसरे को किस करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद ओलिविया मैक्स से कहती है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे शायद चला जाना चाहिए। मैक्स कहता है, अगर तुम चाहो तो हम तूफान और भूकंप के मजे ले सकते हैं। लेकिन ओलिविया मैक्स को बाएं कहकर चली जाती है। इसके बाद मैक्स अपने घर लौट आता है और कुछ देर बाद उसकी घर की डोरबेल बजती है। मैक्स सोचता है शायद ओलिविया आई होगी। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो वह हैरान होकर देखता है कि एवलिन खड़ी है। डर के मारे वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और अपने आप से कहता है, ये शायद मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन फिर वह फिर से दरवाजा खोलता है और सच में देखता है कि एवलिन वहां खड़ी है। अब मैक्स बहुत डर जाता है क्योंकि एवलिन मरकर सच में वापस आ गई है और वह अब ज़ॉम्बी जैसी दिख रही है। वह आते ही मैक्स को प्यार करने की कोशिश करने लगती है और कहती है, हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए मैं वापस लौट आई हूँ। लेकिन मैक्स किसी तरह उसे समझाकर नहाने भेज देता है और वह नहाने चली जाती है। लेकिन तभी फिर से डोरबेल बजती है। मैक्स दरवाजा खोलता है और देखता है कि ओलिविया आई है। असल में उसके मन में कुछ ख्याल आ गए थे और वह मैक्स से कहती है, तुमने जो तूफान और भूकंप के बारे में बोला था, मुझे लगता है हमें वो ट्राई करना चाहिए। मैक्स उसे समझाते हुए कहता है, नहीं, मुझे लगता है हम शायद जल्दबाजी कर रहे हैं। हमें थोड़ा और समय सोचना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और एक सही फैसला ले सकें। तभी ओलिविया को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह मैक्स से पूछती है, अंदर कौन है? तो मैक्स झूठ बोलते हुए कहता है, यह आवाज मेरे घर से नहीं है बल्कि पड़ोस से है। हमारे घर की दीवारें इतनी पतली हैं कि कुछ समझ नहीं आता आवाज कहां से आ रही है। वह ओलिविया को समझाकर उसे वहां से भेज देता है। फिर अगली सुबह का सीन आता है। जब मैक्स नींद से जागता है तो वह पास में एवलिन को देखता है और डर जाता है। एवलिन उस समय भूकंप लाने के लिए बेचैन हो रही होती है और बार बार इंटीमेट होने के लिए कहने लगती है। लेकिन मैक्स किसी तरह बहाना बनाकर वहां से बाहर निकल जाता है। वह ट्रेविस को कॉल करके सब कुछ बताने लगता है और कहता है, दुनिया में कहीं भी जाओ लेकिन मेरे घर मत आना, क्योंकि एवलिन वापस ज़ॉम्बी बनकर आ चुकी है और उसे लगता है कि हम अभी भी डेट कर रहे हैं। लेकिन ट्रेविस उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है, तुमने शायद दारू पी ली है जिसकी वजह से तुम यह सब कह रहे हो, और उसकी बातों को मजाक समझकर फोन रख देता है। इसके बाद मैक्स उस जीनी के पुतले को लेने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह गिर जाता है जिससे पुतला टूट जाता है। फिर वह एक किताब निकालता है जिसमें आत्माओं से छुटकारा पाने का तरीका लिखा हुआ था। मैक्स उस किताब से कुछ बातें नोट करता है और उन्हें इकट्ठा करने के लिए घर जाता है। लेकिन तभी एवलिन अचानक उसके पास आकर कहती है, तुम्हें भी मरना होगा ताकि हम दोनों एक जैसे हो जाएं और हमेशा साथ रह सकें। मैक्स किसी तरह बहाना बनाकर उसकी बातों को टाल देता है और उसे सेलिब्रेशन के बहाने एक क्लब में लेकर जाता है। क्लब जाकर एवलिन डांस करने लगती है और फिर ड्रिंक करती है। लेकिन वह ड्रिंक बहुत ही स्पेशल थी, इसलिए वह काफी ज्यादा पी लेती है और उसे बहुत नशा चढ़ जाता है। लेकिन मैक्स उसे किसी तरह घर ले आता है, पर अंदर आते ही मैक्स का पैर फिसल जाता है और दोनों गिर जाते हैं। तभी उनके घर में ट्रेविस की एंट्री होती है, जो एवलिन को देखकर घबरा जाता है और समझ जाता है कि मैक्स ने जो कहा था वह सच था। फिर दोनों मिलकर एवलिन को उठाकर बेडरूम में ले जाने लगते हैं। तभी अचानक एवलिन को होश आ जाता है। इससे ट्रेविस डरने लगता है और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती है। फिर वह डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन जब मैक्स अपने शॉप पर होता है, तभी वहां ओलिविया आती है जो मैक्स के लिए खाना लेकर आई थी। इसके बाद दोनों खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। बातें करते करते दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी कॉल आ जाती है और मैक्स कॉल रिसीव करने के लिए चला जाता है। कॉल रिसीव करते ही एवलिन बात करती है और मैक्स से कहती है,
मैं तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन मैक्स उसे कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। फिर एवलिन उसे लव यू बोलती है और जवाब में लव यू टू सुनना चाहती है। लेकिन ओलिविया पास में खड़ी थी, इसलिए मैक्स उसे कुछ नहीं बोल पा रहा था। मगर ओलिविया के काफी जिद करने के बाद आखिरकार मैक्स लव यू टू बोल देता है और यह ओलिविया भी सुन लेती है। इसके बाद ओलिविया मैक्स से कहती है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि क्या चल रहा है। तुम अभी भी अपनी एक्स को भूल नहीं पाए हो। मैक्स उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे छोड़ चुका हूँ, पर वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन ओलिविया एक भी बात नहीं सुनती और कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो सिर्फ मेरे हो जाओ। यह कहकर वह चली जाती है। फिर अगले सीन में मैक्स और ट्रेविस मिलकर एवलिन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, जहां ट्रेविस मैक्स को बहुत सारे आइडियाज दे रहा होता है। लेकिन मैक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके मुताबिक एवलिन पहले से ही मर चुकी है। फिर ट्रेविस कहता है, असल में तुम्हारे घर में जो है वो एवलिन नहीं बल्कि एक जॉम्बी एवलिन है। फिर ट्रेविस एवलिन को मारने के लिए मैक्स को तरह तरह के आइडियाज देता है, पर मैक्स राजी नहीं हो रहा था। तो ट्रेविस उसको एक तलवार देता है और कहता है, मौका देखते ही उसकी गर्दन उड़ा देना। इसके बाद मैक्स घर जाकर एक पॉलीथीन पेपर बिछाने लगता है ताकि चांस मिलते ही किसी तरह काम खत्म करके एवलिन को इसमें लपेट सके। तभी एवलिन वहां आती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से घर को कलर करवाने वाले हो? तो मैक्स भी कह देता है, हाँ तुम सही सोच रही हो। पर एवलिन कहती है, तुम्हारे काम शुरू करने से पहले मैं योगा कर लेती हूँ। जिसके बाद वह योगा करने लग जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियां बिल्कुल टूट चुकी हैं और यह सब देखकर मैक्स को भी बहुत अजीब लग रहा होता है। फिर जब वो योगा करने बैठती है तो इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स वह तलवार निकालता है और एवलिन को मारने की कोशिश करता है, मगर वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगले सीन में मैक्स ट्रेविस के पास पहुंचता है, जहां ट्रेविस को लग रहा था कि मैक्स ने शायद एवलिन को खत्म कर दिया है। लेकिन मैक्स कहता है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी को मारना बहुत मुश्किल काम है और ये मेरे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद ट्रेविस कहता है, तुम यह नहीं कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा और आज रात ही मैं उसको फिर से कब्रिस्तान में पहुंचा दूंगा। इसके बाद मैक्स घर चला जाता है और एवलिन से कहता है, मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि सीजन टाइम है और इस समय कस्टमर बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो एवलिन भी मान जाती है और मैक्स उसे बाएं कहकर शॉप जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन बाहर आकर वो ट्रेविस से मिलता है और उसे कहता है, क्या तुम यह काम कर लोगे? तो ट्रेविस कहता है, हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा, बस तुम बहाना करके ओलिविया को लेकर कब्रिस्तान पहुंचो। फिर मैक्स के जाने के बाद ट्रेविस वहां पहुंच जाता है और एवलिन से बोलता है, मैं अपनी डीवीडी लेने आया हूं जो मैक्स के पास रखी हुई है। तो एवलिन उसे 2 मिनट का टाइम देकर अंदर आने देती है, पर ट्रेविस यहां कुछ टाइम बिताकर मौका देखते ही एवलिन को मारना चाहता था, इसलिए टाइम पास करते हुए वह डीवीडी उधर ही देखने लग जाता है। वहीं मैक्स ओलिविया के साथ कब्रिस्तान के पास होता है, जहां दोनों धीरे धीरे करीब होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर कार के अंदर आकर दोनों तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। वहीं ट्रेविस की हरकतों से तंग आकर एवलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह ट्रेविस पर हमला कर देती है। बहुत देर तक उन दोनों में लड़ाई चलती है, लेकिन इस लड़ाई में आखिरकार एवलिन ट्रेविस को मार देती है और इस तरह ट्रेविस की मौत हो जाती है। वही सुबह जब मैक्स की नींद खुलती है तो ओलिविया से कहता है, मुझे जल्द ही घर जाना पड़ेगा। ओलिविया कहती है, मैं भी बहुत थक गई हूँ, घर जाकर कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैक्स उसे कहता है, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, और उसे बाएं बोलकर जल्दी से घर पहुंचता है, जहां उसे एवलिन मिलती है। उसका चेहरा और भी भयानक बन चुका था, जो देखकर मैक्स घबरा जाता है, क्योंकि ट्रेविस और उसके प्लान के मुताबिक अब तक तो एवलिन को मर जाना चाहिए था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। इसके बाद एवलिन कहती है, तुमने कपड़ा क्यों बदला? तो मैक्स उसे किसी तरह बहाना बनाकर समझा लेता है और पूछता है, कल रात क्या हुआ था? एवलिन कहती है, कल रात मैंने डिनर किया, जिससे मैक्स समझ जाता है और घर में ट्रेविस को ढूंढने लगता है। तभी उसे पॉलीथीन पेपर में लिपटी हुई ट्रेविस की लाश दिखाई देती है। ये देखकर मैक्स बहुत डर जाता है और कहता है, तुमने मेरे भाई को मार दिया। एवलिन भी कहती है, हाँ मैंने उसे खा लिया क्योंकि वह मुझे बहुत परेशान कर रहा था। अब कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, और अब समय आ गया है तुम्हारे मरने का, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह पाएंगे। तो मैक्स भी कहता है, हाँ ठीक है, तुम मुझे मार देना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो, फिर हम बाथरूम में मिलते हैं। फिर एवलिन बाथरूम के अंदर जाते ही मैक्स घर से भागकर जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। वहीं एवलिन इंतजार करते करते मैक्स को घर में ढूंढने लगती है। तो उसी दौरान
वह मैक्स के मोबाइल में ओलिविया का मैसेज देखती है, जो देखते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह ओलिविया को मारने के लिए उसके आइसक्रीम शॉप पर चली जाती है। ओलिविया शॉप बंद कर चुकी थी, लेकिन तभी एक भयानक सूरत में अचानक एवलिन को अंदर आते हुए देखती है, जिससे वह बहुत डर जाती है। इसके बाद एवलिन उसकी गर्दन पकड़कर मारना शुरू कर देती है। इधर मैक्स के बहुत समझाने के बाद भी पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आइसक्रीम शॉप पर किसी ने हमला कर दिया है, तो मैक्स तुरंत समझ जाता है और ओलिविया को बचाने के लिए जल्दी से उसके शॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिलता, तो वह जल्दी से घर की तरफ भागता है, जहां एवलिन ने ओलिविया को घर ले आकर कुर्सी से बांध दिया था। लेकिन अब मैक्स पहुंच जाता है, जिसे देखकर एवलिन कहती है, तुमने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैक्स उसे बहुत समझाता है, देखो तुम तो मर चुकी हो, पर उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन एवलिन नहीं समझती और ओलिविया को मारने लगती है। इससे मैक्स भी एवलिन को मारने लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर एवलिन को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह उल्टा ही उन दोनों को मारने लग जाती है और ओलिविया को धक्का देकर दूर हटा देती है, जिससे वह जख्मी हो जाती है। फिर मैक्स को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तभी ओलिविया एक पॉट से एवलिन के सिर पर मार देती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसी बीच मैक्स एक कांच के टुकड़े से एवलिन के सिर पर वार कर देता है, जिससे वह मैक्स के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद वे समझ रहे थे कि वह मर गई है, लेकिन अचानक वह फिर से उठ जाती है और फिर से उन्हें मारना शुरू कर देती है और कहती है, मैं अब तुम दोनों को एक साथ मार डालूंगी। लेकिन तभी ट्रेविस पीछे से उसी तलवार से एवलिन को पूरी तरह से मार देता है। मैक्स ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ट्रेविस तो मर चुका था। इस पर ट्रेविस कहता है, हाँ मेरे भाई, मैं मर गया था, लेकिन अब जॉम्बी बनकर वापस आ गया हूँ। इसके बाद वह एवलिन की बॉडी ले जाकर कब्र में दफना देते हैं। फिर मैक्स ओलिविया से सॉरी कहता है, क्योंकि एवलिन मर चुकी थी, जो मैक्स ने पहले नहीं बताया था। तो ओलिविया कुछ नहीं कहती और उसे किस करने लगती है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि ओलिविया की शॉप के अंदर ही मैक्स ने अपनी शॉप खोल दी है। जब ओलिविया रेंट मांगने आती है, तो मैक्स उसे एक अंगूठी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर ओलिविया बहुत खुश हो जाती है और प्रपोजल को स्वीकार करके मैक्स को किस करने लगती है। वहीं शॉप के बाहर हम ट्रेविस को देखते हैं, जो जॉम्बी बनने के बाद भी मैक्स के लिए कॉस्ट्यूम का प्रचार कर रहा है और उसका असली चेहरा देखकर लोग समझ रहे हैं कि वह एक कॉस्ट्यूम बेचने वाला है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।